इमरान खान साहब कहते थे कि सबसे बड़ी मुशर्रफ की गलती ये है कि उसने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ दिया। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, अगर उसकी आबादी को यहाँ पर लिया था ना, उसकी एक ट्रांजिट रखे कि कितना बंदा है, कितना गया है। और पाकिस्तान की दहशतगर्दी में 70,000 जाने गए। फ़लस्तीन में कितना बंदा मरा है, ईरान, इराक, शाम में कितना बंदा मरा है। आज तक उसने कुछ किया है? नहीं किया। वो क्यों करती है? वो चलती है अमेरिका और इंडिया के इशारे के ऊपर। क्यों? सबसे बड़ी मार्केट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको जो पाकिस्तानी हुकूमत से कोई हैंड थ्रेट्स हो, उनकी बात सुननी चाहिए। उनको असम्बली बुला के उनकी बात सुने, उनका समझे, ना कि ये करें कि उनके लोगों को उठा के लेंगे। इतना फंड कट होता है बलोचिस्तान से, ठीक है। अब बलोचिस्तान चले जाएँ आप और पंजाब में आ जाए। पंजाब में इतना फंड सिर्फ लाहौर में लगता है और या इस्लामाबाद में लगता है, कराची में वो फंड नहीं लगता, बलोचिस्तान में नहीं लगता। वो इतना फंड देते, फंड का जाता कहाँ पे है? वो मसले को हल करने के लिए स्टेट ही सीरियस नहीं है। अगर स्टेट सीरियस हो ना तो मसला जो है ना, बड़ा मसला भी चंद मिनटों में हल हो जाता है। अगर स्टेट चाहे तो 2 मिनट में मसले ही हल हो जाए, लेकिन स्टेट जो है वो मिसिंग पर्सन को ना तलाश करती है। जबकि जो मुझे लगता है ना, वो दहशतगर्द बना के तो इनका मरवा के तो दहशतगर्दों का नाम लगवा देते हैं। मोदी का एक सेम नज़रिया, हिंदुत्व नज़रिया, वो उसके ऊपर चलता है। ज़ाहिर तो मीडिया पे वो जो मर्जी बयान दे। अब आप इलेक्शन आ रहे हैं, अब आप देखिएगा कि वो क्या क्या करता है। सर, आज के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। अव्वल तो लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन होगा। अगर हुआ तो फ्री और फेयर नहीं होगा। फ्री एंड फेयर करने तो उनको भी आज़ाद करें, एक टाइम फ्रेम दें, सबको एक टेबल दें, देखिए कि कौन इलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं बीबी मार्केटिंग कर रहा हूँ वर्चुअल ऑनलाइन से। बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं आप? जी 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 सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का एक सिटी है अयोध्या, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने ऐलान 15,700 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ये वही सिटी है जहाँ बाबरी मस्जिद का वाक़या पेश आया था। लेकिन इंडिया ने एक बात सीख ली इतने सालों में कि रहने का एक ही तरीका है कि मिलजुल के रहा जाए। द ओनली वे ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हमने अफगानिस्तान की डिपोर्टेशन शुरू कर दी अफगानियों की, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान में 26,000 लोग मिसिंग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमरान खान साहब कहते थे कि सबसे बड़ी मुशर्रफ की गलती ये है कि उसने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ दिया। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, अगर उसकी आबादी को यहाँ पर लिया था ना, उसकी एक ट्रांजिट रखे कि कितना बंदा है, कितना गया है। अब आप ये देखें कि अमेरिका खुद तो चला गया जंग छोड़ के। अब आप यहाँ पे तालिबान जो हमला कर दिया, उनके पास जदीद असला है, वो है अमेरिकन असला, ठीक है। अब अमेरिका, हम ये बात उसको बावर नहीं करके कि तुम्हारे असला हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान की दहशतगर्दी में 70,000 जाने गई हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आप हमें दें कि हमारा कर्जा माफ़ करें। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी 70,000 जाने हैं वो कौन देगा, ठीक है ना। अगर तो अक़वाम मुत्तहिदा को आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छी जमात है, फ़लस्तीन में कितना बंदा मरा है, ईरान, इराक, शाम में कितना बंदा मरा है। आज तक उसने कुछ किया है? नहीं किया। वो क्यों करती है? वो चलती है अमेरिका और इंडिया के इशारे के ऊपर। क्यों? सबसे बड़ी मार्केट है। सही सर, जैसा कि आपने बड़ा खुल के बात की फ़लस्तीन के बारे में, आपने शाम की बात की, इराक़ की बात की। हम तमाम लोग जब देखते हैं कि जितने पाकिस्तान के रिहायशी हैं, जब फ़लस्तीन की बात आती है तब हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, कश्मीर के नाम पर हम बरके भी मारते हैं। लेकिन जैसे ही बात लोकल फ़लस्तीन या बलूचिस्तान की आती है तो हम ज़ुबान खोलने की बजाय आंखें बंद कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत? सर, इसकी बेसिक वजूहत ये है कि अगर कैमरे पे लाई जाए तो वो पकड़ के ले जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको जो पाकिस्तानी हुकूमत से कोई हैंड थ्रेट्स हो, उनकी बात सुननी चाहिए। उनको असम्बली बुला के उनकी बात सुने, उनका समझे, ना कि ये करें कि उनके लोगों को उठा के ले जाएं। यानी मेरी बात बताएं, आपके घर कोई घुसता है, आपको उठा के लेके चला जाता है, जवाब में आप उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? सही बात है। ये एक स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर जान माल की हिफाजत मेरी बात सुने आप, स्टेट ने करनी है। अगर स्टेट वो करने में नाकाम हो जाती है तो सारी बात है, लोग भी स्टेट की बात नहीं मानेंगे। मेरी बात सुने, इतना फंड कट होता है बलोचिस्तान से, ठीक है। अब बलोचिस्तान चले जाएँ आप और पंजाब में आ जाए। पंजाब में इतना फंड सिर्फ लाहौर में लगता है और या इस्लामाबाद में लगता है, कराची में वो फंड नहीं लगता, बलोचिस्तान में नहीं लगता। वो इतना फंड देते, फंड का जाता कहाँ पे है? वो तो इसको समझते हैं कौन कसूरवार है इस बात का? इस चीज़ को या तो बलोचिस्तान की जो माएँ बहनें बेटियाँ हैं, वो इतने अरसे के अंदर शायद अपने प्रोटेस्ट को जिस तरह करना चाहिए था उस तरह अपनी राय का इजहार नहीं कर सकें। मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, ये क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से अब तक ये मसला हाईलाइट नहीं हो रहा, या आपके लिहाज से स्टेट ही सीरियस नहीं है इस मसले को हल करने के लिए? सर, इस मसले को हल करने के लिए स्टेट ही सीरियस नहीं है। अगर स्टेट सीरियस हो ना तो मसला जो है ना, बड़ा मसला भी चंद मिनटों में हल हो जाता है। आप लिहाजा इंडिया का बाबरी मस्जिद देख लें, उनके हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर यहाँ राम मंदिर बुलाएं। स्टेट का ऑर्डर था ना, हाई कोर्ट स्टेट के बाद तो कुछ नहीं कर सकती ना। अगर स्टेट चाहे तो 2 मिनट में मसले ही हल हो जाए, लेकिन स्टेट जो है वो मिसिंग पर्सन को ना तलाश करती है। जबकि जो मुझे लगता है ना, वो दहशतगर्द बना के तो इनका मरवा के तो दहशतगर्दों का नाम लगवा देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, आपके मुताबिक बहुत सी चीज़ों के पीछे शायद डीप स्टेट है। जी। तो सर, आप ये बताएं कि ये जो इक़दाम पीएम मोदी साहब ने किया है, आप इसको खुशाइन समझते हैं?
या आप समझते हैं कि शायद इंडिया ने ये बात सीख ली है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस ही मसाइल का हल है? सर सबसे पहले इंडिया ने ये बात सीखी कोई नहीं है। मोदी का एक सेम नज़रिया है, हिंदुत्व नज़रिया, वो उसके ऊपर चलता है। ज़ाहिर तो मीडिया पे वो जो मर्जी बयान दे। अब आप इलेक्शन आ रहे हैं, अब आप देखिएगा कि वो क्या क्या करता है। अभी वो जहर होकर है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान मारा भी है। अब आपको हमें अंदाज़ा हो कि ये जो अयोध्या के अंदर जो मस्जिद बनने जा रही है वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी और उसका इफ्तिताह इनॉग्रेशन इमाम काबा करेंगे, तो आप नहीं समझते कि एक पॉजिटिव साइन है या आप इसे पॉलिटिकल स्टंट समझते हैं? सर ये पॉलिटिकल स्टैंड ही है, इसके अलावा पॉजिटिव साइन कोई भी नहीं है। अगर इतना ही कुछ होता तो बाबरी मस्जिद शहीद ना करते। और आप वहाँ पे राइट्स देख रहे हैं, उन्होंने सिखों के साथ क्या किया, उन्होंने मुस्लिम के साथ क्या किया, दूसरे लोगों के साथ, हालांकि उनकी निचली जात जिनको वो छूत कहते हैं, उनके साथ वो खाना पीना के डिसअवॉर्ड नहीं करते। ये सिर्फ पॉलिटिकल है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सर ये बताइएगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार मालूम होते हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेगा? सर आज के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। अव्वल तो लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन होगा, अगर हुआ तो फ्री और फेयर नहीं होगा। तो अगर आप दूसरी पार्टी से नून लीग की तरफ जाते हैं, राना सनाउल्लाह वगैरह उसको कुलम थ्रेट देता था, नवाज शरीफ कुलम थ्रेट देता था। मुझे बताएं वो कितने देर बीमार है, उसको इलाज मिला नहीं। जैसे उसने इमरान खान को पकड़ा तो उसको इलाज मिल गया और वापस आ गया। वो उसने क्या नाम है 40 साल यहाँ हुकूमत की है, वो एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सका वो कि जिसमें वो अपना इलाज कर सके। और आप वो देखें कि वो गिरफ्तार होकर भी यहाँ से बाहर नहीं भागा। वो उसने कहा मेरा नाम ECL में डालने डालता, मैं मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा। तो मुझे बताएं लीडर कौन है? आप खान साहब को लीडर समझते हैं? खान साहब को लीडर समझता, उसकी पार्टी को लीडर नहीं समझता, सिर्फ इमरान खान साहब को मैं लीडर समझता हूँ। सर तो आपने जैसा कहा कि नवाज शरीफ साहब ईमानदार नहीं थे, क्या आप समझते हैं कि 75 सालों में कोई वज़ीर आज़म अपना दौरे हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सका, तो ये सारे के सारे लोग चोर थे? क्या मामला था इन तमाम के साथ? सर ये क्या नाम है, आप बैकडोर राब्तों के ज़रिए आते थे, इनके जहाँ पे इश्यूज़ बनते थे तो वो जनाब इनको हटा देते थे। लेकिन मसला ये था, अगर ये एज अ सनसेर होते, इनको 3 दफ़ा मुल्क ने चांस दिया तो ये कुछ करते मुल्क के लिए, लेकिन ये सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में बैठे हुए थे। तो आप इस निज़ाम से मायूस हैं? आपको लगता है कि कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है 2024 के इलेक्शन? सर उम्मीद तो अल्लाह के ऊपर ही है, इनके ऊपर कोई उम्मीद नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। God bless.